हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और सब ठीक हो आप? तो हम कौन सा टॉपिक चला रहे थे? रिलेशन फंक्शन, लेक्चर नंबर 9, रिलेशन का लास्ट लेक्चर नंबर 9, जिसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? एंटीसिमेटिक, नॉट एंटीसिमेटिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस। एग्जांपल कर लिए थे, पढ़ लिया था उसको। मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, जब भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 94163 या व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा 82। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस। आज एक्सरसाइज 2 होगी जिसमें क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ लिया हम? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या होती है? ये भी टाइप में आता है। कौन सी आज टाइप पढ़ रही है? कॉन्ग्रुएंस, या इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, डिनोटेड बाय। हम इसको कैसे नोट करते हैं? डिनोटेड बाय इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड कैसे करते हैं? ये 3 इक्वल टू है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना, कॉन्ग्रुएंट का। ए is congruent to be modulo n। डिफाइंड इसको कैसे करते हैं? डिफाइंड एस a minus b is डिविजिबल बाय, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, डिविजिबल बाय n। या उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? लेट a, b आर एनी टू इंटीजर्स, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, एनी टू इंटीजर्स एंड n बी any positive integers, पॉजिटिव इंटीजर। जिसको नॉलेज है पॉजिटिव इंटीजर की, उसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। मतलब दैट मींस n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये नहीं हो सकते। समझ भी रहे हैं? 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। ए और बी क्या है? कोई भी दो इंटीजर। एंड एन भी क्या है? एनी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर, सच दैट एन डिवाइड करेगा, किसको बोला? ए माइनस बी को। एन डिवाइड ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन, मतलब एन किसको डिवाइड करेगा बताओ? ए माइनस बी को। देन ए इज सेट टू, तो तब हम ए को क्या बोलेंगे? देन ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, देन ए इज, जैसे लिखा हुआ है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो का एमओडी बोल दो बस, मॉडुलो एन। एमओडी का मतलब होता है मॉडुलो। अगर आपको पढ़ाऊं तो एमओडी जहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है मॉडुलो। इसका मतलब क्या होता है? मॉडुलो। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स वही वाली बात, A is congruent to B, A is congruent to B, that means A is congruent to B modulo n implies, इसका क्या मतलब हुआ? A minus B is divisible by, किससे डिविजिबल हो जाएगा? n से। जैसे एग्जांपल है, तो एक तो डेफिनेशन किसकी आएगी? कॉन्ग्रुएंस की। मैंने बताया कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन। और दूसरा आज क्वेश्चन बेस्ड होंगे किसके ऊपर? इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। तो कहता है अगला क्या आएगा? जैसे एग्जांपल है,
15 है -3 है, डिविजिबल बाय 4 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 15 में से 3 गया 12, 12 किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 15 minus 3 divisible by 3, this implies 15 is congruent to 3 modulo 4, ये इसका मतलब 15 minus 3 किससे डिवाइड हो गया 4 से, तो 15 is congruent to, पहले 15 है ना, 15 is congruent to 3 modulo 4। जैसे एग्जांपल है 25 है -5 है divisible by 2 है, this implies 25 is congruent to 5 modulo 2, ऐसे पढ़ते हैं 25 minus 5 20, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी चल सकता है, एग्जांपल है आप मान लो कोई एक नंबर तो 35 या 32 है, -7 या 32 is congruent, 32 is congruent, ये पढ़ना सिखा दिया ना, A is 32 is congruent to किससे बना 7 से, modulo 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 32 minus 7 is divisible by 5, 32 minus 7 is 32 minus 7 is divisible by 5, ये मतलब एग्जाम्पल है। और देख लो 30 minus 7 डिविजिबल बाय 10, क्या डिविजिबल हो जाएगा 10 से, नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 7, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 10, ये मतलब कोई एक नंबर दूसरे, कोई एक इंटीजर, सॉरी नंबर नहीं, कोई इंटीजर दूसरे इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा मॉडुलो n में जब उनका डिफरेंस जो होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, n से, बस ये थ्योरी। a b क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है any two इंटीजर्स, पर n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ लिख सकते हो वेयर a, b किससे बिलोंग करते हैं और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल से। नेचुरल का मतलब अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मतलब होता है। ठीक है बेटे, इसको नोट कर लो, लिख लो। तो मैं आगे चलूं, अभी मैं क्या कराने वाला हूं, क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड होंगे बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और किस पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और क्या होगा बेटे, ट्रांजिटिव भी होगा। जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे कराना है। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, और क्या रहेगा काके, ट्रांजिटिव भी रहेगा। तो आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। एलिमेंट्स में एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, तो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, या तीनों नहीं होते। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है आपकी, बुक ले रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स की, या कोई भी और बुक के क्वेश्चन आपने पूछे हो तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने अभी आपको कुछ डेफिनेशन बताई अलग, एंटीसिमेट्रिक जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो कहीं पे। इक्विवेलेंस क्लासेस अच्छा टॉपिक है, इसके कुछ एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास। नॉट एंटीसिमेट्रिक, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन, तो ये अच्छे से थे, तो मैंने आपको अच्छे से थोड़े से समझाने की कोशिश की है। फिर भी डाउट होगा तो पूछो, या वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कहता है शो दैट एक सेट दिया हुआ है, A is a सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल द बुक्स
इन अ लाइब्रेरी, जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं उस सबका क्या दे दिया गया, एक सेट दे दिया गया। लाइब्रेरी एक सेट है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी। चलिए फिर एक रिलेशन दे दिया गया, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस गिवन दैट x, y रिलेशन दिया हुआ है x, y such that x and y have same number of pages, और x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से, y भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से। तो पूछा गया इज इट इक्विवेलेंस और नॉट, इज इट इक्विवेलेंस और नॉट। पहले थोड़ा ओरल डिस्कस कर लेते हैं फिर लिख लेते हैं। ओरल में क्या डिस्कस करना है, कैपिटल एक है, सेट ऑफ ऑल द बुक्स है। मान लो इसमें फिजिक्स की बुक्स है, अकाउंट की बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक है, मैथ की बुक है, कोई भी बुक है, कितनी सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में। एक्स वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एक बुक को, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एक बुक को, कोई भी एनी बुक, कोई भी बुक को, ये कोई दूसरी बुक को या वही बुक को, एक्स वाई सेम भी रख सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट भी, किसी बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेशन क्या दिया, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में होगा एक का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए, ए रिलेट टू ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सोचो क्या ये बुक आपने एक लाइब्रेरी से उठाई, मान लो +1 की एलिमेंट्स वॉल्यूम 2 उठा लिया, इसमें मान लो आपके पास पेजेस दिए हुए, मान लो 500 पेज हैं इसके अंदर। तो कहते हैं क्या इस बुक में ए का रिलेशन किसके साथ देखना है, रिफ्लेक्सिव में ए के साथ। तो क्या इस बुक में और इस बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ऑलवेज। मान लो इसमें 500 पेज है, पहले गिन लो, फिर दोबारा गिन लो, कितने निकलेंगे, 500 ही का के। तो क्या सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, होंगे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। कौन सा बना, रिलेशन, क्या रिलेशन, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब सिमेट्रिक सोचो, एक x का रिलेशन किससे है, y के साथ। तो चेक क्या करोगे, क्या y का x के साथ है कि नहीं है। मान लो ये x बुक है, ये y बुक है, अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मान लो आपने एक मैथ की बुक खोली, उसमें कितने पेज है, 500। मान लो आपने अब केमिस्ट्री की बुक खोल ली, उसमें भी कितने पेज है, 500। अगर इस बुक और इस बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो चेक करो, इसमें 500 है मान लो और इसमें 500 है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बुक x, ये बुक y, सेम नंबर पेजेस। तो क्या y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ऑलवेज ट्रू है। अब क्या उठा लो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कर लिया मैंने, एक और बुक उठा ली। तो x ये बुक थी, y ये बुक है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सोचो, ऑलवेज। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी। हेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंस। अब लिखेंगे कैसे, पेपर में लिखेंगे कैसे, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत से के लेट x बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट है। कहता है अगर इफ दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू रिलेशन, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, दिस इंप्लाइज x का रिलेशन x के साथ होगा फ्रॉम 1 से। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, बुक को। x एंड x हैव सेम, ओ मार्कर थोड़ा ढीला पड़ गया, अब तो करने वाली काम आया था, आजा आजा आजा। चलो, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। देयरफॉर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या चेक करूंगा, सोचो, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या बोलूंगा, लेट x, y बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट A। कहता है इफ x, y बिलोंग टू रिलेशन फ्रॉम 1 से, x का रिलेशन y से, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x कोई बुक है, y दूसरी बुक है, मैथ की और केमिस्ट्री की है। तो दिस इंप्लाइज y एंड x आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, y, x किससे बिलोंग कर देंगे, रिलेशन से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। अब मुझे क्या लाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव ला रहा हूं।
ट्रांजिटिव में क्या कहूंगा बताओ जरा, लेट x, y, z बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए। कहता है इफ x, y किससे बिलोंग करेंगे बताओ बेटा, रिलेशन से। रिलेशन से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, x और y में क्या होंगे बेटा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। सोचो सोचो, करो अपने आप, करो अपने आप ट्राई करो। दिस इंप्लाइज x एंड फ्रॉम 1 से y have same number of pages। and दूसरा बता रहा हूं, and y, z भी क्या होगा, बिलोंग टू रिलेशन। y and z have same number of pages, same number of pages from 2, 3 से 2, 3 से क्या हो जाएगा, x and z also have same number of pages, therefore from 1 से क्या आ जाएगा, x, z किससे बिलोंग करेंगे, यस ट्रांजिटिव। x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो x का भी किससे रिलेशन आ गया बेटे बताओ, z से। अगला है थर्ड क्वेश्चन, वो मैंने करा दिया था डिविजिबल बाय 2 वाला। अब मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये डिविजिबल बाय 5 वाला है। z दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, बताने की जरूरत ही नहीं। रिलेशन दिया हुआ है x, y में या a, b में होगा। a, b में दिया हुआ है, चलो a, b में लिख लो। a किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। b भी क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर से। और दिया क्या हुआ है, a minus b is divisible by 5, a minus b is divisible by 5। पूछा गया इज इट इक्विवेलेंस और नॉट, क्या ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा वो बताना। चलिए चल देते हैं, अब तो हम थोड़ा सा निकाल देंगे काम को। सॉल्यूशन है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, और इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, a का रिलेशन b से implies a minus b is divisible by 5, a is congruent to b modulo n भी बोल सकते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले पढ़े। तो कहता है क्या पूछा गया, is it reflexive or no sorry is it equivalence or not। थोड़ी देर पहले इससे पिछले लेक्चर में आया था डिविजिबल बाय 2 वाला, जिसमें हमने इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ी थी। मैंने डिविजिबल बाय 2 वाला करा दिया था। डिविजिबल बाय कौन सा है, 5 है। तो सोचो सबसे पहले क्या कराओगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट a, b बिलोंग सॉरी फॉर ऑल, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल a बिलोंग टू z, दिस इंप्लाइज a बिलोंग टू z। a का रिलेशन a के साथ फ्रॉम 1 से a minus a is divisible by 5, a minus a मतलब 0 is divisible by 5, that means 0 by 5 always true। क्या 0 5 से डिवाइड होगा, always true। यहाँ पे देख लो 0 क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 0 रिमाइंडर 0। अगर समझते हो क्या 0 5 से डिवाइड हो जाता है, यस always true। अब दूसरा क्या चेक कराऊंगा, इसी में क्या चेक कर दूंगा बोलो काके, साइमेट्रिक। तो पहला मैंने क्या चेक किया है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा मैं इसमें क्या चेक करूंगा कि बताओ, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कैसे चेक करूंगा, लेट a, b बिलोंग टू क्या कर दूंगा, इंटीजर। कहता है इफ a, b बिलोंग टू रिलेशन, या फिर और a का रिलेशन b के साथ है, एक ही बात होती है, जैसे पढ़ लो। फ्रॉम 1 से क्या होगा, a minus b is divisible by 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a minus b is multiple of 5। ये मत भूलना, ये गिवन होता है। डिविजिबल 5 का मतलब ये चीज गिवन होगी, is multiple by 5।
इसका मतलब क्या हो गया, a minus b equal to 5 m टाइप का हो गया, where m belongs to z integer हो गया. This implies minus common लो b minus a equal to 5m हो गया, और b minus a equal to minus 5m हो गया. तो this implies b minus a equal to 5 into minus m हो गया. This implies b minus a is also multiple of क्या हो गया 5. अगर ये भी multiple of 5 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, b minus a is divisible by क्या हो गया 5, is divisible by क्या हो जाएगा बताओगे 5. तो from 1 से क्या आएगा, सोचो from 1 से, ये फर्स्ट है. अगर b minus a divisible 5 हो गया, from 1 से क्या आ जाएगा बताओ, b कॉमा a बिलोंग टू क्या हो जाएगा रिलेशन, आगे लिख दूं, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा b कॉमा a बिलोंग टू क्या हो जाएगा रिलेशन. तो देयरफॉर यस क्या हो गया साइमेट्रिक. अब क्या चेक करा दोगे, ट्रांजिटिव. अब क्या चेक कराओगे, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या लोगे, लेट a कॉमा b कॉमा c belong to non-empty set Z if a comma b belong to relation from 1 से a minus b is divisible by 5. This implies a minus b equals to 5m is multiple of क्या हो जाएगा 5, जो डिविजिबल होते हैं मल्टीपल भी होते हैं. a minus b equal to 5m where m belongs to integer and b comma c भी किससे बिलोंग करेंगे रिलेशन से, from 1 से b minus c is divisible by 5. This implies b minus c is multiple of 5. तो this implies b minus c भी क्या आ गया 5m. अब एक बात समझने वाली है, यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ. कैसे, मान लो a को एक नंबर है, मान लो a को आप मान लो 50 मान लो, b को आप मान लो 40 मान लो, c को आप मान लो 5 मान लो. तो मेरे समझना मैं क्या समझाने वाला हूँ. तो कह रहा है a minus b is multiple of 5 है. तो a minus b क्या हो गया 50 minus 40 हो गया. एक मिनट के लिए सोचना, अगर तुम सोचते हो तो यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिख दो. तो क्या हो गया 50 minus 40 कितना आ गया 10. क्या 10 मल्टीपल ऑफ 5 होगा, हाँ 10 इक्वल टू क्या होगा 5 into 2. मतलब a को आप 50 सोचना, b को आप 40 सोचना, 50 minus 40 10, तो 5 into 2 आएगा. तो वहाँ m कितना काम करेगा, 2 का काम करेगा. सोचो अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पे पुट कराऊं, देखो अगर दिख जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे बेटे, कंफ्यूज तो नहीं होगे. यहाँ पे देखो a को 50 b को 40 क्या होगा बेटा 5 into 2 के इक्वल होगा. पर अगली बार मैंने b क्या लिया बताओ 40, c क्या लिया बताओ 5. तो लो b को क्या लो 40, c को क्या लो 5. 40 में से 5 क्या, 40 में से 5 क्या 35. 5 into क्या आएगा 7. तो हर बार आप समझ रहे हो, यहाँ 5 into 2 10 आया, तो 5 का मल्टीपल था 15 to 10, सॉरी 15 to 40 10. जो 10 आया वो 5 का मल्टीपल था, हाँ 5 into 2 टाइम्स था. 40 minus 5 35, वो भी क्या 5 का मल्टीपल था. तो यहाँ 5 into 2 टाइम्स आया, तो क्या यहाँ भी 5 into 2 टाइम्स आया, नहीं यहाँ कितना है 5 into. तो काके यहाँ m लिया है, यहाँ m नहीं देना, यहाँ कोई और भी आ सकता है डिफरेंस, पर होगा 5 का मल्टीपल. n भी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से. आराम से सोचो, मेरा मतलब a minus b को जब तुम माइनस करोगे तो 5 का मल्टीपल होगा, क्या उतना ही होगा जितना b minus c को करके आएगा. मेरा मतलब 50 minus 40 को किया तो कहता है 10 आ गया. 10 किसका मल्टीपल होता है 5 का होता है. तो 40 minus 5 का 35 आया, वो भी 5 का मल्टीपल होता है. पर ये 5 to 2 टाइम्स है, ये 5 to 7 टाइम्स है. तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ m है, तो यहाँ क्या रखना n. अगर समझ में आ जाए पढ़ लेना एक बार पीछे रिवाइंड करके जरा वीडियो को, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज कर लेना. तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया 5 into. अब b हटा दूंगा इसमें से, b क्या हो गया 5n plus c. पुट करा दूंगा, इसको क्या मान लूं थर्ड, इसको क्या मान लूं सेकंड. पुट करा दो 2 को 3 को किसमें वाला इनटू में करा दो, बस आंसर आ गया. इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को. तो ये क्या आ गया था, जैसे 2 का डिवीजन किया था ऐसे ही 5 का डिवीजन कर दिया था. एक बार पढ़ लेना,
ठीक है, क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, सोच लो, ये फ्रॉम पुट करा दो तो कितना आ जाएगा a माइनस, यहाँ b की वैल्यू पुट करा दो, यहाँ b की वैल्यू कितनी है बताओ, 5n प्लस c इक्वल टू क्या हो गया a माइनस, इधर भी ले जाओ a माइनस c इक्वल टू 5 इंटू m प्लस n। तो a माइनस c इज आल्सो क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 5 का हो गया। Therefore a minus c is divisible by क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। Therefore a, c किससे बिलोंग करेगा बेटे बताओ, रिलेशन से। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो यस क्या हो गया बताओ, क्या हो गया बेटे, ट्रांजिटिव। हेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी आ गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 7th है। 7th में दिया हुआ है, कहता है आर विद अ सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। रियल नंबर बताने की जरूरत नहीं होती है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी सोच सकते हो। फिर वो क्या कह रहा है, एस एक रिलेशन दिया हुआ है, एस स्टैंड फॉर, यहाँ रिलेशन है, इसने मेंशन किया रिलेशन को एस बोलने तो ऐसे ही बोलेंगे। वो क्या दिया हुआ है, a, b सच दैट a भी r में, b भी रियल है, और क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a का रिलेशन b से दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर a, b किससे बिलोंग करेंगे, कहता है रियल नंबर से। ये मतलब है, पूछा क्या गया, इज इट इक्विवेलेंस और, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं रब कर दूं। ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये पढ़ लिया तो मैं आगे चला दूं। तो ये आपका टॉपिक है। तो चलिए जरा सबसे पहले क्या चेक कराओगे, रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, इसमें वो सेट ए किसका दिया हुआ है, रियल नंबर का। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू रिलेशन से है, इसमें रिलेशन एस दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन ए के साथ होगा फ्रॉम 1 से, इस बार रिलेशन एस से दिया हुआ है। फ्रॉम 1 से देखो, इसकी 1 से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए का रिलेशन बी से क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1। ए का रिलेशन ए से क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। नॉट ऑलवेज ट्रू, ये फेल हो जाएगा। अगर फेल हो रहा है तो हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। ए को मैंने क्या दे दिया, 2। 2 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। 2, 2 बिलोंग टू क्या होगा, रिलेशन। रिलेशन को इस बार किससे नोट करना है, एस से। दिस इंप्लाइज 2 का रिलेशन 2 के साथ फ्रॉम 1 से। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इधर फिक्स है, राइट हैंड साइड फिक्स है 1, राइट हैंड साइड फिक्स है। 8 इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया, इसलिए क्या आया, नॉट इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस है। गलत हो, गलत हो, गलत हो, पता नहीं कब सीखोगे, दिमाग लगाओ। इक्विवेलेंस की एक और डेफिनेशन बता रखी है, काके 2 होती हैं, क्या, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए काके, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या आया, रिफ्लेक्सिव आया नहीं। तो ये अगर रिफ्लेक्सिव नहीं आया, बाई चांस सिमेट्रिक भी नहीं आएगा, बाई चांस ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, तब तो ये काके इक्विवेलेंस बन जाएगा। ओहो, या तो तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब होता है इक्विवेलेंस। या ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांजिटिव। नोट्स पढ़ा करो ओ गधो, नोट्स पढ़ा करो, तो फिर क्या होगा, इक्विवेलेंस। तो अभी क्या आया, रिफ्लेक्सिव नहीं आया, चेक करेंगे सिमेट्रिक को। क्या पता सिमेट्रिक आए, क्या पता ना आए, तो हम क्या चेक करेंगे, साइमेट्रिक को। साइमेट्रिक में क्या होगा, लेट a, b बिलोंग टू रियल नंबर। इफ a, b बिलोंग टू, अब s समझ आ जाएगा। दिस इंप्लाइज a का रिलेशन b से
फ्रॉम 1 से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, आल्सो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1, फ्रॉम 1 से b कॉमा a बिलोंग टू क्या हो जाएगा, रिलेशन से a कॉमा b रिलेशन में था, ये गिवन था, ये हमने क्या किया, चक नहीं हो, ये चेक किया, चक मारा कह रहे हैं, b कॉमा इसमें आ गया, देयरफॉर क्या आ गया, यस सिमेट्रिक आ गया। ये क्या आया, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, देयरफॉर क्या आ गया, एक हाँ एक ना, सॉरी ना नहीं रिफ्लेक्सिव, एक हाँ, तो देयरफॉर क्या आ गया, नॉट इक्विवेलेंस। यहां लिखेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे, अब सिमेट्रिक चेक नहीं करेंगे, ना ट्रांजिटिव अब चेक नहीं करेंगे, कौन सा वाला, ट्रांजिटिव, क्यों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है चेक करके, अब क्या करोगे चेक करके, ट्रांजिटिव चेक करके क्या करोगे, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव ना होता, रिफ्लेक्सिव ना होता, सिमेट्रिक भी ना होता, रिफ्लेक्सिव ना होता, सिमेट्रिक भी ना होता, बट क्या होता, रिफ्लेक्सिव भी ना होता, सिमेट्रिक भी ना होता, ट्रांजिटिव भी ना होता, तब भी तो इक्विवेलेंस आता। ओ काके कहां देख रहा है, मैं यहां हूं, यहां देख, इक्विवेलेंस आता, समझ रहे हैं, ओ काके समझ रहे हैं, इक्विवेलेंस आता, बट अभी क्या देख रहे हो, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे इस क्वेश्चन का ट्रांजिटिव पूछना ही चाहते हो तो मैं ट्रांजिटिव तुम्हें चेक करा देता हूं, वैसे नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत, फिर भी कोई बच्चा कहता है सर एक बार ट्रांजिटिव प्लीज चेक कर दो, है कि नहीं है, वैसे ही क्या पता इक्विवेलेंस ना है, सर हमसे पूछ ले क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को, इसका ट्रांजिटिव चेक कर दो, हाँ उस बच्चे के लिए मैं चेक कर देता हूं ट्रांजिटिव, वैसे मैंने बोल दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जो बच्चे चाहते हैं ये चेक करना जरूर देखो। लेट a, b, c belong to real number if a, b belong to s, a का रिलेशन b के साथ, फ्रॉम 1 से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड b, c भी belong to s, b का रिलेशन c के साथ, फ्रॉम 1 से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, देन चेक करना है a, c बिलोंग टू s, a का रिलेशन c से, फ्रॉम 1 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। सर कैसे, कोई एग्जांपल दे दो, ले ले काके, तो एग्जांपल ले ले काके, लेने वाला बन, ये देख क्या दे रहा हूं तेरे को, देख एग्जांपल, शाबाश, समझने वाला बन, एग्जांपल, a को 0, b को 1, c को 0, बिलोंग टू क्या लो, रियल नंबर, इफ 0, 1 बिलोंग टू रिलेशन, 0 का रिलेशन 1 के साथ, फ्रॉम, तो फ्रॉम भी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, सोचो आराम से सोचना, एंड 1, 0 बिलोंग टू रिलेशन, 1 का रिलेशन 0 के साथ, फ्रॉम 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, देन चेक करो a का c के साथ, 0, 0 बिलोंग टू रिलेशन s रिलेशन, इसमें s से नोट होता है, चलो कोई बात नहीं, s से या r से है तो रिलेशन, इंप्लाइज 0 का रिलेशन 0 के साथ, फ्रॉम 1 से 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, एक भी केस फेल तो फेल, हेंस क्या आ जाएगा, नॉट इक्विवेलेंस। ओके यस, समझ गया। चल लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्योंकि 11 तो मैंने पहले ही करा दिया था, तो अब क्या रह गया बेटा, 9th, तो करा देता हूँ 9th भी, बांगी बुक कहीं ना कहीं गुम हो जाए तब। कहता है एक रिलेशन दिया हुआ है, कहता है x भी नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एक f दिया हुआ है, x to y, ये फंक्शन होते हैं +1 के, इसको डोमेन बोलते थे जिनको पता हो, नहीं तो फंक्शन पढ़ोगे तो उसको याद आ जाएगा, इसको रेंज नहीं बोलते, गलत बोल रहे हो आप, कोड मेन बोलते थे अगर भूले नहीं हो, सेट बी, सेट इधर का कोड मेन होता है। एक रिलेशन दिया हुआ है इन x में, एक रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट a किसमें x में, b भी किसमें x में है, क्या दिया है, फंक्शन एट a इक्वल टू फंक्शन एट b,
और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ इंप्लाइज एफ ऑफ ए एट एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का मतलब इसको पढ़ते कैसे है जिसको नहीं पता, एफ ए का मतलब क्या होता है, फंक्शन। रीड कैसे करोगे अगर आपको रीड करना नहीं आता, फंक्शन एट एनी पॉइंट ए, फंक्शन एट एनी पॉइंट बी, ये मतलब है फंक्शन एट एनी पॉइंट बी। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। जैसे मान लो साइन 30 इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, दो फंक्शन दिए हुए हैं। साइन 30 इक्वल टू एक फंक्शन ले लो, जैसे एग्जांपल अगर वैसे ही अगर किसी को समझना है, फंक्शन ले लो साइन एक्स, एफ ए इक्वल टू एफ बी है। साइन ऑफ एफ ऑफ 30 डिग्री पुट करा लो एक्स की जगह, और एफ ऑफ 150 करा लो। जैसे साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ 150 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, सोचो 1/2, सोच लेना 180 माइनस 30 करके दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, सोच लेना। तो वो कह रहा है दो फंक्शन ए और बी पे क्या होंगे, सेम। एक बार ए 30 लेना, बी को क्या लेना 150, ये ए लिया है, रफ में बताया बस। अब कहते हैं इसका चेक करो, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट लगना है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, देख के ही आपको समझ आ जाएगा, तारीख समझ, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। फंक्शन होता है +1 का, अगर डोमेन नहीं पता है तो ठीक है, कोड में नहीं पता तो कोई बात नहीं, फंक्शन स्टार्ट होगा तो देख लेना। सबसे पहले क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। लेट ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेंगे, सॉरी ए किससे, रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन ए से। फ्रॉम 1 से क्या आएगा, ये 1 है, ये 1 है। फ्रॉम 1 से क्या आएगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए, ऑलवेज ट्रू, एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ट्रू होगा। साइन 30 हमेशा साइन 30 के इक्वल होगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए कह रहा है। दूसरी बात बोल रहा है सिमेट्रिक चेक करना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन ए का रिलेशन बी से। फ्रॉम 1 से एफ ए इक्वल टू क्या आएगा, एफ बी। एफ ए इक्वल टू क्या आएगा, एफ बी। दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज, जैसे लिखा करता हूँ, एफ बी इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेगा, बताओ जरा, रिलेशन से। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। फ्रॉम 1 से, यहाँ से फ्रॉम 1 से हो गया, क्या हो गया बताओ, फ्रॉम 1 से, यहाँ पे लिख लो ना, एफ बी को एफ ए आ गया। फ्रॉम 1 से बी कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो यस क्या आ गया, सिमेट्रिक। तीसरा क्या रह गया बताओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते थे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू कैपिटल एक्स से। कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन से, ए का रिलेशन बी से है, क्या आ गया बताओ, एफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बी। इसको क्या नंबर दे दो, कोई तीसरा नंबर दे दो। एंड बी कॉमा सी भी किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से। बी का रिलेशन सी से आ जाएगा, एफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ सी। फ्रॉम 3,4 से आराम से देखो, 3 को देखो क्या दिया हुआ है, एफ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ बी, और एफ बी इक्वल टू क्या दिया, एफ सी। Therefore एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी। फ्रॉम 1 से क्या हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन, हेंस क्या हो गया, therefore क्या हो गया बताओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आने से हेंस क्या हो गया बताओगे, ट्रांजिटिव आने से क्या हो गया, हेंस इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा मैंने टॉपिक रिलेशन खत्म कर दिया। अब क्या आएगा, फंक्शन पूरा डिटेल में समझाया है, पढ़ो इसको बार बार, मैंने पहले बोला थ्योरेटिकल चैप्टर है, पढ़ के ही मजा आएगा इसको, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच, ओके चलें फिर।